तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो इस ओल्ड मैन से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे आपसे एक डील करने आया था और आपके कहने पे आपके बच्चों को कुछ टिप्स देने के लिए भी रेडी हो गया। तो फिर आप भला मुझे किसी वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट करते हुए डिनर क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है। तब ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं कि पहली बार हेवन स्टार सेक्ट का कोई डिसाइपल हमारे फैमिली में आया है, इसीलिए जब तक ये मेरे बच्चों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर देता तब तक मैं इसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और फिर ये ओल्ड मैन नियो से बहुत ही प्यार से बातें करते हुए कहते हैं ये हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक की बात है कि कोई तुम्हारे साथ टैलेंटेड डिसाइपल हमारे फैमिली में एज ए गेस्ट के रूप में आया है, इसीलिए मैं तो बस अपनी फैमिली की ओर से अपना कर्तव्य निभा रहा था। और फिर ये आदमी नियो से कहता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हमारे यहाँ आए हो, क्योंकि आज वो फैमिली में एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट आने वाली है जो काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस शो को एंजॉय करके जाओ। और इतना कह के ये ओल्ड मैन अपने लोगों को इशारा करते हुए कहता है कि जल्दी से उस लेडी को यहाँ पे बुलाओ। तब कुछ ही देर में यहाँ पे वो लेडी आ जाती है जो तुरंत ही अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए रेडी होने लगती है, जिस पर अब इस लेडी को देखते ही नियो कहता है कि तुम दो वही हो। तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लेडी वही थी जिसने कल रात अपने पॉइजन से नियो को इन्फेक्ट कर दिया था। और अब ये लेडी मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरा नाम लीरुओ है और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पे वो फैमिली में अपना परफॉर्मेंस दिखाने आ पाई। जिसे सुनते ही नियो कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम कोई आर्टिस्ट तो नहीं हो। और फिर नियो शांत होते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ये सारी बातें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए वरना मास्टर वो मुझ पे शक करेंगे। तब ये लेडी नियो की ओर देखते हुए कहती है कि यंग मैन क्या तुम मुझे जानते हो, जिस पर नियो तुरंत इस बात से डिनाई करते हुए कहता है कि सॉरी, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। दरअसल आपकी शक्ल मेरी एक दोस्त से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है, इसीलिए आपको देखते ही एक्साइटमेंट में मेरे मुंह से खुशी निकल गया। तब ये ओल्ड मैन भी अब हंसते हुए कहते हैं कि मिस ली, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आपने वो फैमिली के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे अपना शो दिखाने के लिए रेडी हो गई। मैं पूरे वो फैमिली की ओर से आपको अपनी फैमिली में वेलकम करता हूँ। जिस पर ये लेडी भी अब स्माइल करते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच। अब मैं बिना किसी देरी के आप सबके लिए एक सॉन्ग को प्ले करना चाहती हूँ जिसका नाम माई सीक्रेट स्मॉल विलेज है। तब ये सुनते ही नियो कहता है कि आखिर अब ये क्या करने वाली है, कहीं ये यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को मेरे बारे में तो नहीं बता देगी। और फिर नियो कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं करेगी क्योंकि मैं भी इसके रियल आइडेंटिटी को जानता हूँ, लेकिन आखिर यहाँ पे आई क्यों है। जिस पर चॉपिंग कहता है कि नियो इस बार इस लेडी को बिल्कुल भी मौका मत देना, तुम भी किसी तरह से बस एक इंस्ट्रूमेंट का जुगाड़ करो, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस मास्टर थे उन्हें भी म्यूजिक की काफी सारी टेक्निक्स आती थी जिसे मैंने देख के सीख लिया था, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तब नियो भी आगे आती हुई कहता है कि मैम आपका इंस्ट्रूमेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी गाना बजाना करने के अलावा और कुछ भी करती होंगी, लेकिन चूंकि मुझे भी म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा शौक है इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ एक सॉन्ग को प्ले करूँ जो मुझे मेरी ग्रैनी ने सिखाया है। जिस पर आप इतना सुनते ही ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास म्यूजिक का भी टैलेंट है। और फिर ये ओल्ड मैन अपने नौकर को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि बटलर जल्दी से हमारी फैमिली का खानदानी इंस्ट्रूमेंट लेके आओ। मैं ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये लड़का किस टाइप की म्यूजिक को प्ले करता है। तब ये नौकर कहता है कि मालिक क्या आप श्योर हैं, क्योंकि आज तक आपने कभी भी उस एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट को किसी को भी छूने नहीं दिया और आज आप उसे एक बच्चे को ऐसे ही बजाने के लिए दे रहे हैं। जिस पर ये ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर हेवन स्टार सेक्टर डिसाइबल किस तरह की म्यूजिक को प्ले करता है, इसीलिए सारी चीजें भूल जाओ और जल्दी से उस इंस्ट्रूमेंट को लेके आओ। तब ये नौकर भी यहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को लेके आ जाता है, जिसके बाद नियो और मिस ली आमने सामने बैठ जाते हैं। तब ये ओल्ड मैन और वो फैमिली के सारे बच्चे इन दोनों को बहुत ही ज्यादा शेयर अप करने लगते हैं। जिस पर अब नियो कहता है कि मिस ली आप ही बताइए कि आप पहले किस टाइप की ट्यून को बजाना पसंद करेंगे। तब ये लेडी कहती है कि चूंकि मेरे अगेंस्ट में हेवन स्टार सेक्टर एक बहुत ही टैलेंटेड डिसाइपल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं मामूली बीट्स को बजा के तुम्हें डिफीट कर पाऊंगी। तो अब मैं जिस सॉन्ग को प्ले करने वाली हूँ उसका नाम है यू वॉन्ट मी। और इतना कह के ये लेडी अब अपनी इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देती है। तब इस इंस्ट्रूमेंट के पावर्स को फील करते ही वो फैमिली के सारे डिसाइपल कहते हैं कि क्या है ये, ऐसा लग रहा है कि ये कोई म्यूजिक बीट्स नहीं बल्कि स्टार पावर्स की कोई फील्ड है। जिस पर इधर ये बीट्स किसी अटैक की तरफ नियो की तरफ बढ़ते हैं। तब इन पावर्स को देखते हुए चॉपिंग कहता है कि ये लेडी बहुत ही पहुंची हुई मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे पुराने मास्टर से तो ज्यादा पावरफुल नहीं है। और फिर चॉपिंग कहता है कि नियो तुम भी अब अपने स्टार पावर्स को रिलीज करना शुरू करो और आगे जो होगा उसे मैं संभाल लूंगा। तब नियो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद नियो के इंस्ट्रूमेंट से भी एक बहुत ही पावरफुल बीट प्ले होने लगता है, जिसे फील करते हुए ये डिसाइपल कहता है कि ये तो मेटालिक मार्शल सोल की पावर्स है जिसके साथ स्टार पावर्स भी मर्ज है। तब ये देखकर मिस ली भी अब थोड़ा इंप्रेस होती हुई कहती है कि मानना पड़ेगा मैं इस लड़के को जितना समझ रही थी ये उससे भी ज्यादा टैलेंटेड निकला, लेकिन क्या ये मुझे डिफीट कर पाएगा। और ये कहकर ये लेडी फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए नियो के ऊपर बैक टू बैक अटैक करना शुरू कर देती है। तब इधर शॉपिंग कहता है कि असली म्यूजिक क्या होती है ये तो मैं आज इस लेडी को बताऊंगा। जिसके बाद नियो भी अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए बहुत ही पावरफुल अटैक्स को क्रिएट करने लगता है, जो इस लेडी के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। और अब इधर इस ओल्ड मैन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ भी इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। इसके साथ ही इस ओल्ड मैन को बहुत सारी इल्यूजन्स भी दिखने लगते हैं, जिसे देखते ही ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि ऐसा इल्यूजन तो सिर्फ स्टार पावर्स के टकराने की वजह से ही क्रिएट होती है, लेकिन यहाँ पे भला इन दोनों में से
किसके पास स्टार पावर्स है, जिस पर इधर इन दोनों के अटैक से टकराने की वजह से पूरे वो फैमिली का ही सत्यानाश होने लगता है। तभी ओल्ड मैन अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, अगर तुम लोग ऐसे म्यूजिक प्ले करोगे तो इससे तो पूरा वो फैमिली ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर चॉपिंग नियो से कहता है कि मैं जाने अनजाने में कुछ ज्यादा ही फॉर्म में आ गया, इसीलिए अब अगर ये खेल जल्दी से नहीं रुका तो फिर हमारे और उसके अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पे मौजूद सारे लोग भी हर्ट हो सकते हैं। तब ये लेडी कहती है कि मिस्टर नियो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी इतने ग्रेट म्यूजिशियन होगे, और चूंकि मैं जानती हूँ कि ना तुम पीछे हटोगे और ना ही मैं, इसलिए मेरे ख्याल से ये हमारे बीच ड्रॉ हुआ और अब हमें यहाँ पे मौजूद बाकी लोगों का ध्यान रखते हुए इस खेल को यहीं पे खत्म करना चाहिए। जिस पर नियो कहता है कि अगर खुद मिस ली चाहती है कि हम इस खेल को खत्म कर दें तो फिर मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, और इतना क्या कि ये दोनों अब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाना बंद कर देते हैं। जिस पर इधर सारे डिसाइबल एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। तब इधर सुकोंग भी मास्टर वू को उठाते हुए कहता है कि क्या आप ठीक है, जिस पर मास्टर वू उठते हुए कहता है कि मैंने कभी भी स्टार पावर के इतने स्ट्रॉन्ग प्रेशर को फील नहीं किया था, इसका मतलब इन दोनों के पास स्टार पावर्स मौजूद है। और ये तो और भी आश्चर्य की बात है कि मिस ली भी एक कल्टीवेटर है, क्योंकि मैं आज तक कभी भी फील नहीं कर पाया कि मिस ली के पास इतना पावरफुल स्टार पावर्स है। वो तो अच्छा हुआ कि इन दोनों की फाइट की वजह से मुझे ये पता चल गया कि ये दोनों अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने में स्टार पावर्स का यूज कर रहे हैं। और फिर मास्टर वो अपने बच्चों को डांटते हुए कहते हैं कि देखो तुम लोग कितने ज्यादा यूजलेस हो, तुम लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए आपसे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ही ध्यान दो, वरना जिंदगी भर इसी तरह से यूजलेस बन के रह जाओगे। और फिर मास्टर वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये लड़का इतने कम ही एज में इतने सारे पावर्स को हेवन स्टार सेट में तो अचीव नहीं किया होगा, यानी इस लड़के की ट्रू आइडेंटिटी कुछ और है। और दूसरी तरफ मिस ली तो इस लड़के से भी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी सब कोई उसे बस एक मामूली सिंगर ही समझते हैं, यानी वो अपने पावर्स को बखूबी हाइड करना जानती है। तब नियो मास्टर वू को ग्रेट करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं मिस ली के साथ इंस्ट्रूमेंट को बजाने में खो गया था। जिस पर मास्टर वू हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों ने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा परफॉर्म किया। तब नियो कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दरअसल इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने पहली बार प्ले किया है, लेकिन पता नहीं क्यों इस इंस्ट्रूमेंट से मुझे बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आ रही है, इसीलिए क्या आप इस इंस्ट्रूमेंट को मुझे बेचना चाहेंगे? मैं इसके बदले डील हुए बीस्टों के बोन्स और टीथ को देने के लिए रेडी हूँ। जिस पर मास्टर वो कहता है कि अगर ये कोई मामूली इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं इसे तुम्हें बेच देता, लेकिन ये हमारी फैमिली का खानदानी इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए मैं तो इसे किसी भी हालत में नहीं बेच पाऊंगा। तब नियो इसे मास्टर वू को देते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दीजिए। जिस पर अब मास्टर वू नियो से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, इसीलिए तुम अब अपने ब्रदर के साथ गेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए जा सकते हो, हम लोग कल इस डील को अच्छे से फाइनल कर देंगे। तब इधर मिस ली मास्टर वू से कहती है कि सॉरी, मेरे ख्याल से आज मैं मास्टर वू के सामने एक अच्छे शो को प्रेजेंट नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कंपनसेशन के रूप में आपको एक फ्री शो प्रोवाइड कर दूंगी। जिस पर मास्टर वू हंसते हुए कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये शो भी काफी ज्यादा लाजवाब था। तब मिस ली अब थैंक यू कहते हुए यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वो नियो की ओर मुड़ के एक स्माइल देती है, जिसे देखकर शॉपिंग कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, भला तुम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो। और फिर इसी साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।